दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीजेपी को फंसा दिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ राज्यसभा में कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बाप पर जाना पड़ गया? दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उनकी बात रखते ही जबरदस्त बवाल तब मचा जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात बोली। बस मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लाइन बोली तो पूरी की पूरी बीजेपी तो तमतमाई। साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी एकदम नाराज हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उससे बीजेपी वाले तो शांत हो ही गए। कैसे हवाइयां उड़ी जगदीप धनखड़ की, ये सुनिए। हुआ ये दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण शुरू करने के से पहले कुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी और मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में बता दी, जिसके बाद बीजेपी वाले खड़े होकर हंगामा करने लगे और जगदीप धनखड़ भी नाराजगी व्यक्त करने लगे कि बताइए, आप इतने जिम्मेदार पद पे हैं और आप हजारों की संख्या बता रहे हैं। भाई, जगदीप धनखड़ तो कहेंगे ही, क्योंकि जगदीप धनखड़ तो अभी कुछ दिन पहले गए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की इतनी तारीफ की कि लोग भी हैरान हो गए कि मरने वाले जो लोग हैं उनके परिवार वाले अभी भी उनके पार्थिव शरीर के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं। मतलब उपराष्ट्रपति को ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार को बढ़िया सर्टिफिकेट देने की? तो जाहिर सी बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब हजारों की संख्या बताई तो उपराष्ट्रपति को तो नाराज होना ही था। लेकिन उपराष्ट्रपति को पलटकर जवाब दे दिया खड़गे ने, ये कहते हुए कि मैं माफी मांग लूंगा अपने इस बयान पर, लेकिन आप ये तो बताइए कि मरने वालों का सही आंकड़ा है क्या? बस धनखड़ की ये बात और उपराष्ट्रपति की चेहरे की हवाइयां जरा देखिए। तो अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। मैं सर, आधुनिक भारत के महान आर्थिक शिल्पी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जो लोग बिना कारण मारे गए हैं। If you yield, he wants to say something. No. So no. Honorable leader of the opposition is not yielding. Sir, no. No, I am not claiming that exactly what numbers. I am asking you, you declare. If I am false, if I am wrong, I am ready to do it. No, let the leader come and I don't. Sir, and जो दलित लोग अपनी जान इसमें खोए हैं, जो दलित लोग अपनी जान खोए हैं, जो औरतें जिनको रेप करके मार डाला है, उनको भी मैं इस वक्त श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सभापति जी, हमारे देश में अभिभाषण की परंपरा। एक सेकंड। No, I am not yielding, sir. No. You may not yield for them. Yield for me. मैं आपके लिए yield होता हूँ, उनके लिए नहीं। Please take your seat. Take your seat. Honorable members, the leader of the opposition has indicated a scenario using figure to the extent of thousands. I appeal to him as, one second, I appeal to him in this house, whatever is spoken carries great weight. You know it more than I do. Sir, you have spoken something
which has benumbed everyone. Thousands. A message from here, even if contradicted, goes to the entire world. With your experience, I am sure it will pain every heart. Sir, can you go to that extent? Sir, thousands you have used. I would appeal to you. I would appeal to you as a senior, one of the senior most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. I am in great pain. It is not expected, sir. It is not expected. I would appeal the leadership also. It sends a very bad signal. Sir, I do not know how to react to this. No. To assert in this house, everyone, thousands. Sir, Sir, एक मिनट. I am sure, Honorable Leader of the Opposition will give due consideration to my very fervent, passionate appeal that coming as it does from सुनिए you. तो सुनिए मेरा भी. Sir, go ahead. एक मिनट. सर, ठीक है, मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो. अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो. अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए. दोस्तों, ये वो दुखती रग है जिस पर खड़गे ने हाथ रख दिया. बीजेपी वाले पहली बात तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि भगदड़ हुई, अफवाह मान कह दिया उसको. फिर अब ये मानने को तैयार नहीं कि एक से ज्यादा जगह भगदड़ हुई, और मरने वालों के आंकड़े को लेकर जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. जया बच्चन से लेकर तृणमूल कांग्रेस से लेकर हर पार्टी के सांसद, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अलग पार्टियां, वो यही कह रहे हैं कि भगदड़ में कम से कम आप सही आंकड़ा तो बताइए. लेकिन भगदड़ में सही आंकड़ा बताएंगे तो फंस जाएंगे. हालांकि दोस्तों, राज्यसभा में मामला बाप तक तब भी पहुंच गया जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की रुपए को लेकर 2014 से पहले जो वो ज्ञान देते थे ना कि रुपया गिर रहा है, भारत सरकार की साख गिर रही है, उस तरह के बयानों को कोट करना शुरू किया, तो बीजेपी के सांसदों ने विरोध करना शुरू कर दिया. और इस पर धनखड़ नाराज हो गए और बीजेपी के एक सांसद के बाप तक चले गए. ये देखो, और ये ग्रोथ नहीं, जॉब भी नहीं, और आज जो हो रहा है सिर्फ बेकारी बढ़ रही है. सर, 2013 में मोदी जी सीएम थे गुजरात के, यूपीए सरकार थी यहाँ पर, तब उन्होंने क्या कहा था, फिर कोई इसको छेड़छाड़, मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ. रुपया अस्पताल में है. जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था, मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है. हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है, उसको लेके घुमा. चुप 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 चुप. दरअसल दोस्तों, जो हंगामा कर रहे थे बीजेपी के सांसद, उनमें से एक थे नीरज शेखर. नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और 2019 के बाद से बीजेपी में हैं. हालांकि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद. तो नीरज शेखर के पिता चंद्रशेखर के साथ
जाहिर तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतना लंबा काम किया है, दोनों का इतना लंबा करियर है, तो उसी को याद दिलाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तुम बैठ जाओ, तुम्हारे पिता के साथ मैंने काम किया है। और ये वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया में खूब वायरल हो गई। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ जरूर मजबूत करें।